हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं जो आपका मेजर पेपर और मैनर पेपर है मैथ्स, यानी कि जो आपका मैथ्स पेपर है मेजर मैनर का, उसी पेपर का आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है, एक्सटर्नल एग्जाम में जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग दोस्तों हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मेजर और मैनर हम इसलिए कवर कर रहे हैं एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर के अंदर, क्योंकि आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आपका जो मेजर पेपर है, मेजर पेपर, इसमें टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? 4 यूनिट। और इसमें जो आपका मैनर पेपर है इसके अंतर्गत कितना पढ़ना है? तो आपका 3 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट जो है इससे गायब है। बाकी बात अगर बात किया जाए आपका सिलेबस का, तो सिलेबस बिल्कुल सेम है दोनों का, मेजर का और मैनर का। सिर्फ 1 यूनिट कम है और 1 यूनिट इसमें ज़्यादा है। तो आप लोग जो है दोस्तों वो सभी प्रश्न को जरूर से एक बार देखिए एक्सटर्नल एग्जाम से पहले, ताकि जो है आपका नंबर अच्छा आ पाए। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है वो देखने वाले हैं आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको, और इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे जो कि आपका है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, और ये आपका यूनिट 1 से है, डिफरेंशियल कैलकुलस से। ठीक है, इस डिफरेंशियल कैलकुलस जो है आपका मेजर में भी है और मैनर में भी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो प्रश्न है वो क्या बोला है। बोला है फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है? nth डिफरेंशियल। तो nth डिफरेंशियल फाइंड करना है इसका, ये आपका cos ax प्लस b है ना, इसी का जो है वो फाइंड करना है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग लेट करेंगे। लेट करने के मतलब ये है कि इसको हम लोग मान के चलेंगे कि y इज इक्वल जो है वो है cos ax प्लस b। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है और इसी को हम लोग को मानेंगे कि ये है इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और वो भी डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे? तो सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग nth डिफरेंशिएशन प्राप्त करेंगे। इसका जो है क्या कोफिशिएंट होगा? nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नो successively differentiate with respect to x। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं दोस्तों? तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हमें मिलता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को हम बता दें कि आप लोग जो है वो सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन को लेकर ही बैठें, क्योंकि ये जो पेपर है वो है आपका मैथ्स, और मैथ्स पेपर जो है वो बिना बनाए हुए नहीं बनता है। ठीक है, ये कोई हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का क्लास नहीं है कि आप लोग सिर्फ कथा सुन सकें और कथा सुन के आप लोग लिख सकें। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे कॉपी और एक पेन साथ ही रखना है, और साथ ही साथ जो है वो नोट डाउन भी करते चले जाना है, ताकि जो है आगे का जो है वो स्टेप जब लिखना पड़े तो यहाँ पे इरेज हो जाए, तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के बाद आप लोग एक जो है कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए। देखिए दोस्तों, आगे इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है। तो जब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx इक्वल कोस, यहाँ पे जो है इस डिफरेंशिएशन के अंदर जो फंक्शन है इसको हम लोग डालेंगे, तो कोस ax प्लस b आएगा। ठीक, और नीचे आपका dx आएगा। ठीक, ये आ गया आपका
डिफ्रेंशिएशन का जो है वो फॉर्मेट में। अब हम लोग को जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिलता है। सबसे पहले आप लोग को बता दें दोस्तों कि यहाँ पे फाइंड करना है एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इस कोफिशिएंट के अंतर्गत जैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसका जो है वो इक्वल आप लोग यहाँ पे जो है y डैश भी लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 डाइस है, जैसे ही इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y डबल डैश। इसी प्रकार जब हम लोग 3 टाइम्स करेंगे ये हो जाएगा d के पावर 3y बाई डी एक्स क्यू, ये हो जाएगा y के पावर 3 डैश। ठीक है, y 3 डैश हो जाएगा ट्रिपल डैश। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसको n टाइम करेंगे डी एन वाई बाई डी एक्स एन, तो ये जो है वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे y के पावर n। तो इसी को तो हम लोग को फाइंड करना है कि y के पावर n यानी कि n डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसी को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y डैश इक्वल क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जब कोस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आएगा साइन क्या आएगा माइनस में, क्योंकि जो कोस है वो बहुत ही छोटा किस्म का आदमी है, ये जो है वो अपने साथ नेगेटिव लेके घूमता चलता है। तो यहाँ पे देगा नेगेटिव साइन के साथ साइन ax प्लस बी। ठीक, अब आपको बताएं कि यहाँ पे जो है वो साइन ax प्लस बी तो हो गया, लेकिन x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y डैश इक्वल माइनस ए साइन ax प्लस बी। ठीक, ये हो गया आपका। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोस का हम लोग को बोला है कि कोस ए एक्स प्लस बी, आपका जो फंक्शन है वो कोस में है और यहाँ पे साइन में आ रहा है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा तभी तो इसका एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको हम लोग कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल यहाँ पे ए कोस पाई बाय 2, ठीक, प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, ये हो जाएगा आपका इसको चेंज करने के बाद। तो आप लोग यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव है वो कहाँ चला गया। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जैसे ही साइन को जो है कन्वर्ट कीजिएगा कोस में, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पाई बाय 2 और प्लस ले रहे हैं, यानी कि जो है वो आपका 4 क्वाड्रेंट होता है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से जब हम लोग पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 प्लस ले रहे हैं, तो इसमें जब हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो कोस नेगेटिव होता है, और नेगेटिव जैसे ही बाहर आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो a कोस पाई बाय 2 ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसी प्रकार जो है वो सेकेंड करेंगे, वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल होगा वाई डबल डाइस, और इसके इक्वल जो है वो हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन को जो है एक बार इसी को जो है वाई डैश को ही जो है वो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और। ठीक है, तो ये जो है माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जो है वो आपका ए आपका है कोस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो ए तो है, ए आपका इसी तरह रहेगा, और जब कोस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो साइन पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, यहाँ पे भी जो है ए कोफिशिएंट है, ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप लोग साइन कोस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है वो माइनस ए आएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे माइनस ए आया। अब हम लोग इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई डबल डैश इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे साइन पाई बाय 2
प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, ये आ गया। अब हम लोग फिर हम लोग जो है दोस्तों इसी प्रकार हम लोग जो है आगे भी इसको जो है वो साइन को कन्वर्ट करेंगे कोस में, जैसे यहाँ पे हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन करते वक्त किए थे। तो जब हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो फिर उसी तरह जो है आपका यहाँ पे देखिए क्या होता है। आप लोग को यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कोस में, और यहाँ पे देखिए आपका π/2 पहले से है, क्या है π/2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे जो है वो फिर π/2 आएगा प्लस π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, देखिए ए स्क्वायर कोस यहाँ पे आएगा 2π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पे देखिए a का पावर 2 है तो यहाँ पे जो है वो 2π/2 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए क्यू है, मतलब इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि y∭ इक्वल होगा क्या ए क्यू कोस। ठीक, यहाँ पे जो हो जाएगा वो 3π/2 हो जाएगा प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इसी प्रकार आपका nth टर्म तक चलता जाएगा और nth टर्म चलता जाएगा और लास्ट में आपको मिलेगा yn इज इक्वल ए के पावर n कोस यहाँ पे nπ/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, ये आपको मिलेगा और आपको जो है यही फाइंड करना था इस प्रश्न के अंदर। ये हो जाएगा आपका जो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस इफ इज रिक्वायर्ड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और यही चीज हम लोग को फाइंड करने के लिए इस प्रश्न में बोला था दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और वहां पे हम लोग आगे का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू इसी तरह बने रहें, और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लें, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बता दें आपके सहयोग से ही कुछ संभव है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक